हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। और आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर आप लोगों को दिल से स्वागत है। तो आज जैसा कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में तो ऐसा लगता है कि एग्जामिनर गजा भांग खा के या कुछ और खा के सवाल सेट कर देते हैं। कुछ लोग को तो समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन को ढंग से सेट करना चाहिए था। हालांकि आप लोग घबराए नहीं, परेशान ना हो। जैसा ही जानते हैं, जितना ही जानते हैं उसी बेस पर आगे बढ़ें, क्योंकि अब तो कोई विकल्प है नहीं। और अगर बहुत तैयारी भी कर लीजिएगा, अगर इस तरह से गजा भांग खा खा के लोग क्वेश्चन को सेट करेंगे तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो सबसे बड़ा चीज है, तो आप लोग घबराए नहीं, बड़ा शिद्दत से, बड़ा धैर्य से और अपनी काबिलियता को समझें और उसी आधार पर आगे बढ़ें और एग्जाम को क्रैक करें। क्योंकि टीचर बनना एक सपना है, टीचर तो बन के ही रहेंगे। परिस्थिति चाहे जो हो, अपने को टीचर बनना है। क्योंकि टीचर बन के ही हम लोगों का सपना ही है कि टीचर बने, तो टीचर बनना भी है और इसके लिए तो सीटेट क्रैक करना होगा। तो घबराइएगा तो टीचर बन नहीं पाएगा। इसलिए जो भी जितना ही जानते हैं उसी के आधार पर बेसिक, जैसे आजकल अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, अभी कर क्या रहा है कि सिद्धांत का डीप डीप सवाल डाल रहा है और ओल झोल पूछना, तो खैर क्या कहा जाए इस पर। तो आप लोग घबराए नहीं, शिद्दत से, धैर्य से। और नेक्स्ट जो लोग बचे हुए हैं, जिनका एग्जाम अभी और आने शेष हैं और जिनका हो गया है, तो जिनका हो गया वो भी आराम से नहीं बैठे, तैयारी में लगे ही रहे। और जिनका अभी आने वाले हैं एग्जाम, तो वो लोग केवल धैर्य से काम ले, केवल धैर्य। और जो पढ़े हैं वो इनफ है, काफी है। आपको गुरुजनों ने अच्छा ही बताए होंगे और अच्छा ही समझाए होंगे, तो उसी आधार पर आप लोग एग्जाम को क्रैक करें। तो आज उसी नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाले हैं, ऐसा मुझे गेसिंग लगा कि कुछ नया बताना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो आज कुछ जैसे आपको अभी बताएंगे ठंडाई का सिद्धांत, जो मूल मुझे लगा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इससे टॉपिक उठा दे, और उठा ही रहा है, तो घबराना नहीं है। तो ठंडाई का मैं अभी बताने जा रहा हूँ। फिर आपको गिलफोर्ड महोदय के बारे में बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत के क्रम में। तो उसके बाद हम बताएंगे अभी द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक सिद्धांत बताएंगे। तो इसको आप आराम से और धैर्य से देखिएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग सीटेट के खोपड़ी को फोड़ते हैं। चलिए आइए, तो शुरू करते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत। आज यहीं से शुरू करते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इनको अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। गिलफोर्ड अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इसे आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया। इसी को घन का सिद्धांत, या इसी को कब का सिद्धांत, या इसी को ईंट का मॉडल। तो इनके साथियों ने, गिलफोर्ड ने कुछ साथियों के साथ मिलकर यह सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका अकेला योगदान नहीं है, इनके साथियों का योगदान है। तो इनके साथ, हालांकि यह मुख्य भूमिका में थे, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया। घन का सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड महोदय ने दिया। या इसी को कब का सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया। या ईंट का मॉडल किसने दिया, गिलफोर्ड महोदय ने दिया। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि ईंट का मॉडल किसने दिया था, ईंट का मॉडल
किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे गिलफोर्ड महोदय, आप याद रखेंगे गिलफोर्ड महोदय। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, गिलफोर्ड अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने साथियों, अपने कुछ साथियों के साथ इन्होंने प्रयोग किया था जिसमें त्रिआयामी सिद्धांत, या इसी को कहते हैं घन का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं कव का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं ईंट का मॉडल, ईंट का मॉडल। तो इसे क्रम से आप याद रखेंगे। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में पूछ ले कि ईंट का मॉडल किसने दिया, तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया। फिर पूछ ले कि घन का सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया। फिर पूछ ले त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया। फिर आपसे पूछ ले, इसी को क्रम से पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, कितने तत्व बताए हैं। तो इन्होंने बुद्धि को 180 तत्वों में वर्गीकृत किया है, 180 तत्व। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को 180 तत्वों में इन्होंने बताए हैं, 180 तत्वों में इन्होंने बताए हैं। जैसे पूछ सकता है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड महोदय ने कितने तत्व बताए हैं, तो 180 तत्व याद रखेंगे। हो सकता है कोई शिफ्ट में आ सकता है, तो ये याद रखेंगे कि बुद्धि के 180 तत्व इन्होंने बताए हैं। दूसरा पॉइंट है कि बुद्धि के संबंध में इन्होंने अपने साथियों के साथ जब इन्होंने प्रयोग कर रहे थे, तो इसी सेंस में अगला टॉपिक है कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया और बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों में विभाजित किया जा सकता है। यानी गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि को 3 खंडों में विभाजित किया है, 3 खंडों में। इसको याद रखेंगे कि 3 आधारभूत संरचना बताए हैं। बुद्धि के 3 आधारभूत संरचनाएं गिलफोर्ड महोदय ने बताए हैं, इसे आप याद रखेंगे। और इन्होंने 3 भाग में जो बांटा है, उसमें पहला नाम दिया है इन्होंने संक्रिया। इन्होंने नाम दिया है संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके प्रति, जैसे मान लीजिए कि संक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, यानी काम। सबसे पहला होता है काम, सबसे पहला होता है काम, जिसको इन्होंने कहा संक्रिया। इन्होंने क्या कहा? संक्रिया। इन्होंने क्या कहा? संक्रिया। दूसरा इन्होंने कहा कि किसी चीज को लेकर, किसी विषय वस्तु को लेकर ही हम उसके प्रति काम करना शुरू करते हैं। तो पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु। कोई चीज से रिलेट करके, कोई चीज से जोड़ के जब हम कोई काम, जैसे बच्चा को अगर आप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसको उसके प्रति आप प्रेरित करते हैं, तो उसी को कहते हैं काम। और फिर अब जब जाने लगता है विद्यालय तो उसके साथ आप जोड़ देते हैं, यानी विषय वस्तु से उसको जोड़ देते हैं। विद्यालय विषय वस्तु हो सकता है, बुक विषय वस्तु हो सकता है, या कोई भी काम, इसको आप जोड़ के बोल सकते हैं। और तीसरा होता है कि उसका उत्पादन आप देखते हैं कि मैंने जो काम किए, मैंने जो किया, बच्चा को स्कूल भेजा, वो पढ़ा, क्रिया किया, विषय वस्तु से रिलेट करके पढ़ा, फिर उसका उत्पादन क्या रहा, उसने सीखा क्या। तो इसको 3 भागों में याद रखेंगे कि गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि के 3 स्तर बताए हैं, जिसमें पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है उत्पादन। तो इसे आप याद रखेंगे। हो सकता है यह सवाल आपको कहीं ना कहीं सीटेट के एग्जाम में जो नेक्स्ट आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपको जैसा कि दिख रहा होगा, थर्नडाइक महोदय, आपको याद ही होंगे। थर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर किया था इन्होंने। और यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यह कहाँ के थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो थर्नडाइक महोदय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। थर्नडाइक महोदय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका प्रयोग था बिल्ली पर। इनका प्रयोग किस पर था? बिल्ली पर था। दूसरी बात है कि इनका एक थ्योरी तो सब लोग जानते होंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन नहीं जानता? आप लोग तो खूब जानते होंगे। तो यह जान नहीं रहे, लेकिन अगला जो मैं उठाया हूं, यह कहीं ना कहीं आने वाले जो एग्जाम है सीटेट, उसमें हो सकता है कि यह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले याद रखेंगे
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। इनका प्रयोग बिल्ली पर। ये रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालू का सिद्धांत दिया। बालू सिद्धांत इन्होंने दिया। इसी का दूसरा नाम है रेत के टीले का सिद्धांत। रेत के टीले का सिद्धांत। इसी को इन्होंने नाम दिया परमाणु सिद्धांत। इसी को इन्होंने नाम दिया बहुकारक सिद्धांत। तो जैसे कि इसमें से बहुत ज्यादा आप लोग प्रयास एवं त्रुटि अगर कोई पूछता है कि यह सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। फिर आपसे पूछता है कोई कि बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। लेकिन इसी में एक नया टॉपिक है बालू सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने। बालू सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय। रेत के टीले, इसी का दूसरा नाम रेत के टीले का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय। परमाणु सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेत के टीले में इन्होंने बुद्धि से जोड़ के क्या इन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो इन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं, जैसा कि जिस प्रकार रेत के टीले में उपस्थित कणों को गिना नहीं जा सकता। आप बालू के कण को गिन सकते हैं क्या? एक मुट्ठी बालू ही आप लीजिए और उसको कणों में गिन के बताइए। कोई कहे कि एक मुट्ठी बालू को काउंट करके बताओ, गिनती करके बताओ, तो आप बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बता सकता। तो इन्होंने कहा है कि रेत के टीले में उपस्थित कणों को गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार बुद्धि में उपस्थित कणों को गिना नहीं जा सकता। किसके पास कितना बुद्धि है ये आप गिन नहीं सकते, कह नहीं सकते किसके पास 2 बुद्धि है, 4 बुद्धि है, 10 बुद्धि है, 1000 बुद्धि है, नहीं कह सकते। हाँ, कोई चीज अगर उसका सटीक बैठ जाता है तो आप कहते हैं कि वाह कमाल का इसके पास बुद्धि है। तो इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि बुद्धि को काउंट नहीं किया जा सकता। इन्होंने बुद्धि को बालू के कण से जोड़ा है। इन्होंने बुद्धि को बालू के कण से जोड़ा है कि बालू के कण को हम काउंट नहीं कर सकते। जिस प्रकार बुद्धि को हम काउंट नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम बालू को काउंट नहीं कर सकते। तो गिना नहीं जा सकता, बुद्धि में उपस्थित कणों को गिना नहीं जा सकता। अर्थात व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसमें उसी प्रकार के तत्व विकसित हो जाते हैं, उसमें उसी प्रकार के बुद्धि रिलेट करते। जैसा काम, जैसे अगर कोई चोरी का प्रैक्टिस करता है तो चोर टाइप का उसका पूरा बॉडी सर्किल पूरा जो है लगेगा कि चोर ही है वो। यानी जैसा आप आत्मा विकसित करेंगे वैसा ही व्यक्ति हो जाता है। तो इसी में इन्होंने कहा कि जैसा कार्य करता है उसमें उसी प्रकार के तत्व विकसित हो जाता है। तो इसको पेडागोजी बनाएगा आपको कि व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही हो जाता है। जैसे सोहन पढ़ने में अव्वल है और वो रोज रोज पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहा है, तो स्वाभाविक है वो पढ़ने में ही तेज बनेगा। कोई अगर झूठ बोल रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका आत्मा, उसका ब्रेन, उसका चेहरा, उसका फेस चोर टाइप का ही हो जाता है। तो इसी को जैसा कार्य करता है उसमें उसी प्रकार के तत्व विकसित हो जाते हैं। जैसा काम, कोई भी काम, चोरी करेगा तो चोर वाला आत्मा विकसित होगा, बेईमानी करेगा तो बेईमानी वाला आत्मा विकसित होगा, झूठ बोलेगा तो झूठ वाला, यानी जैसा वो कार्य करता है वैसा ही तत्व उसमें विकसित होने लगते हैं। तो इसको थॉर्नडाइक महोदय ने यह साफ साफ पेडागोजी यहीं से उठाता है। हो सकता है कल या परसों या जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला यह घुमा फिरा के पूछेगा आपको कि व्यक्ति जैसा कार्य करता है वह वैसा ही बनने लगता है, वैसा ही तत्व उसमें विकसित हो जाते हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक से रिलेट करता है? तो थॉर्नडाइक महोदय, याद रखेंगे। इसी में आता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के कितने प्रतिमान बताए हैं? तो 4, याद रखेंगे, 4 बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं। पहला इन्होंने कहा है स्तर, बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं। पहला इन्होंने नाम दिया स्तर, कि कोई भी चीज का कोई स्तर होता है, उसी स्तर में उसको कार्य करने होते हैं। दूसरा है सीमा, कोई भी सीमा तक ही कोई, जैसे हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, उसका कहीं ना कहीं क्षमता होता है। अगर क्षमता से ज्यादा उसको कोई काम अगर दीजिएगा तो कर पाएगा क्या? नहीं ना। जैसे
जैसे मान लीजिए किसी को कहिए कि तू आईएएस का तैयारी कर, तो अगर उसको आप बोल सकते तो आप खुद कर सकते हैं। तो हर किसी का क्षमता अलग अलग है, हर काम हर कोई नहीं कर सकता, सब अपना क्षमता और बुद्धि लेकर ही आया है। तो इन्होंने पहला तो इन्होंने स्तर नाम दिया, दूसरा नाम दिया इन्होंने सीमा। एक सीमा तक ही कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद उससे संभव नहीं हो पाता है। तीसरा है क्षेत्र, क्षेत्र तीसरा है क्षेत्र, यानी किसी का क्षेत्र को आप रुचि के रूप में भी आप जान सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर पढ़ने में रुचि है, उसको कहेगा जो तू काम कर, तो काम नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सोच सकता है तो बहुत अच्छा कर नहीं सकता, कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कर सकता है तो बहुत अच्छा सोच नहीं सकता। तो उसका एक क्षेत्र होता है, उसका एक सीमा होता है, एक सीमा होता है, फिर उसके बाद क्षेत्र बनता है, फिर उसके बाद गति। गति को आप जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ने में रुचि है, तो आप उसी में आप अपना प्रतिभा दिखाएंगे। तो थर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं, पहला स्तर, दूसरा सीमा, तीसरा क्षेत्र और चौथा गति। तो इससे पेडागोजी बना सकता है, इससे पेडागोजी बना सकता है कि थर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं, बताएं कि इन 4 प्रतिमानों से इनमें से कौन सा संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो चारों अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। पहला है स्तर, दूसरा है सीमा, तीसरा है क्षेत्र और चौथा है गति। तो इसको आप देख लेंगे। तो 2 टॉपिक जैसे पहला मैंने बताया गिलफोर्ड का सिद्धांत, दूसरा मैंने बताया थर्नडाइक का सिद्धांत, और अब बताने जा रहे हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक हो सकता है छोटा सा लगे कि 2 लाइन में ही लिख के शॉर्टकट में निकल दिए हैं, लेकिन नहीं, यही 2 लाइन बड़ी मायने लगता है, बड़ी मार्मिक होता है। याद रखेंगे कि द्विकारक सिद्धांत या 2 कारक सिद्धांत, द्वि को 2 भी बोल सकते हैं। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, इसको आप याद रखेंगे। अब स्पीयरमैन ने बुद्धि यानी द्विकारक सिद्धांत को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। पहला इन्होंने कहा जी फैक्टर, जी फैक्टर, पहला कहा जी फैक्टर, यानी इसको वंशानुक्रम कह सकते हैं, होता ही है, कह सकते हैं, होता ही है। जी फैक्टर इन्होंने पहला कहा, जी फैक्टर यानी वंशानुक्रम। दूसरा इन्होंने कहा एस फैक्टर, एस फैक्टर यानी वातावरण। तो द्विकारक, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है इसको स्पीयरमैन ने दिया, और पहला द्विकारक में पहला है जी फैक्टर। जी फैक्टर, सीधे सीधे सवाल करेगा कि जी फैक्टर को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो याद रखेंगे स्पीयरमैन। क्या याद रखेंगे? स्पीयरमैन। दूसरा है एस फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर। एस फैक्टर किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। या इसको ऐसे पूछ सकता है कि वंशानुक्रम को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो स्पीयरमैन, हिंदी में पूछ लेगा। फिर कहेगा कि वातावरण, तो हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, ज्यादातर आपको यही पूछेगा, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसको आप कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, आसान है लेकिन बड़ी मार्मिक है। तो पहला जैसे मैंने कहा गिलफोर्ड का सिद्धांत, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया। त्रिआयामी को घन का सिद्धांत या कब का सिद्धांत या ईंट का मॉडल, ये सबको गिलफोर्ड महोदय ने दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 180 तत्व बताए, 180 तत्व बताए हैं, और इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। बुद्धि को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है उत्पादन। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। थर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं। बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए हैं, पहला स्तर, दूसरा सीमा, तीसरा क्षेत्र और चौथा गति। फिर उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। इनका प्रयोग बिल्ली पर था। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालू का सिद्धांत दिया, रेत के टीले का सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत दिया, दूसरा बहुकारक सिद्धांत दिया। जिस प्रकार इन्होंने कहा, तो इसको द्विकारक में आप याद करेंगे स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, जी फैक्टर और
एस फैक्टर। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नए जोश के साथ फिर मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, कर भी दीजिएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो थैंक यू।